बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर जंगल में कई पंछी अपना आशियाना बनाकर रहती थी। उसी जंगल में मीनल चिड़िया अपने पति मिंटू चिड़िया के साथ रहती थी। मीनल चिड़िया को मेकअप करने का बहुत शौक था। वह अधिकतर समय आईने के सामने अपना मेकअप करने में गुजार देती थी। ला 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 ला, मैं कितनी खूबसूरत हूँ यहाँ। ला 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 ला, मेरे जैसा कोई भी नहीं इस जंगल में। ला 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 ला, हाय कितनी खूबसूरत हूँ। अरे भाग्यवान, और कितना टाइम लगाओगी? तुम्हें पता है ना, हमें भोजन लाने जाना है। जल्दी करो। हाँ हाँ, आ रही हूँ जी। ऐसे मीनल चिड़िया और उसका पति मिंटू चिड़ा दोनों भोजन लाने चले जाते हैं। जब वे दोनों भोजन ढूंढ रहे थे तभी मीनल चिड़िया को एक आईना मिलता है। वाह जी वाह, कितना खूबसूरत आईना है। ऐसा करती हूँ, मैं इस आईने को अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। आज से मैं इसी आईने में अपना चेहरा देखकर मेकअप करूँगी। इस तरह मिंटू चिड़ा और मीनल चिड़िया भोजन लेकर घर वापस आ जाते हैं और मीनल चिड़िया अपने साथ उस आईने को भी अपने घर ले आती है और अपना मेकअप करने के लिए जैसे ही उस आईने में अपना चेहरा देखती है तो डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको आईने में अपनी शक्ल की जगह एक भयानक और बदसूरत चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल आईने के अंदर से उसे देखकर हंस रही थी। उसकी लाल फटकर बाहर आती हुई आंखें और बड़ी बड़ी नुकीले दांत देखकर मीनल के तो होश उड़ जाते हैं। अहो, कोई तो बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ मुझे इस भयानक चुड़ैल से। नहीं, आओ बचाओ। और चिल्लाते हुए मीनल चिड़िया उस आईने को अपने घर से बाहर फेंक देती है और भागते हुए अपने पति मिंटू चिड़ा के पास जाती है। जब मिंटू चिड़ा अपनी पत्नी मीनल का चेहरा देखता है तो वह घबरा जाता है और मीनल से पूछता है, आप कौन है मोहतरमा, और आप हमारे घर में क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे मैं हूँ जी, आपकी पत्नी मीनल। आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं? अरे मीनल, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? मीनल अपने चेहरे को आईने में देखती है। नहीं, ये क्या हुआ मेरे चेहरे को? मेरे चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ और दाग धब्बे कैसे? मैं इतनी बदसूरत क्यों दिखाई दे रही? अब मैं बाहर क्या शक्ल दिखाऊंगी? मीनल ने वो सारी घटना अपने पति मिंटू को बताई। जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं जी, वो बहुत खतरनाक है। उसकी शक्ल देखकर ही मेरी तो जान निकल गई। आपको तो वो मार ही डालेगी। आप उसके पास मत जाइए। मैंने वो आईना बाहर फेंक दिया है। तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ मुझे बताओ तुमने वो आईना कहाँ फेंका है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मीनल के बताने पर मिंटू उस पेड़ के नीचे पहुंचता और वहां उस आईने को पड़ा देखता है। मिंटू उस आईने को उठाकर पेड़ पर पटक कर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उस आईने से एक हाथ निकलकर मिंटू को जोर से एक धक्का मारता है। मिंटू दूर जाकर गिरता और उससे वो आईना छूट जाता है। मिंटू जब अपना होश संभाल कर देखता है तो उसे एक बदसूरत सी भयंकर दिखने वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी दिखाई देती है। तुम कौन हो? क्या तुमने मेरी पत्नी की शक्ल खराब की है? मैं इसी आईने में रहती हूँ। हाँ, मैंने ही तुम्हारी पत्नी की खूबसूरती छीनी है। मैं इस जंगल में किसी भी पंछी को खूबसूरत नहीं रहने दूंगी। सबकी खूबसूरती छीन लूंगी और जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। फिर मिंटू की तरफ बढ़ने लगी। मिंटू जैसे तैसे कर कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। कुछ ही देर में आसपास के जंगलवासियों को इस घटना की खबर मिली। काफ़ी सारे जंगलवासी मीनल के घर आए। उनमें से कई चिड़ियों की शक्ल
मीनल की तरह ही झुलसी और बदसूरत दिखी। अरे बहन, तुम्हारी भी शक्ल मेरी जैसी झुलसी और दाग धब्बे वाली हो गई है। ऐसा कैसे हुआ तुम लोगों के साथ? हमारे साथ भी यही घटना हुई थी। उस चुड़ैल ने हमारी शक्ल हमेशा हमेशा के लिए खराब कर दी। आखिर हमने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा था? अरे हमने भी तो कोशिश की थी उस आईने को तोड़ने की, पर वो चुड़ैल बहुत ही ताकतवर है। उसने सबको दौड़ाकर भगा दिया। क्या हम लोग एक साथ कोशिश करें उस चुड़ैल को खत्म करने की? हाँ ठीक है, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। रात होते ही मिंटू समेत जंगल के कुछ पंछी उस आईने के पास जाते और अपने हथियार से उस आईने पे वार करने लगते हैं। तभी वहाँ जोरों से हवा चलने लगती है, जिससे सभी पंछी इधर उधर गिरने लगे। आईने से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम फिर आए हो यहाँ? लगता है तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। तुम फिर भी मुझे दोबारा रोकने की कोशिश की। शायद तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल मिंटू और उसके साथी की ओर बढ़ने लगती है। उसे देख कुछ पंछी तो वहाँ से भाग जाती है और कुछ को चुड़ैल अपने आईने में कैद कर लेती है। आईने से उन पंछियों की आवाज़ आती है। अरे हमें बचाओ, हम कहाँ आ गए? यहाँ कितना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई तो हमें बचा लो, यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल आईने से बाहर खड़ी होकर जोर जोर से हंसती है। ही। मुझे मारने चली थी ना तुम, मुझ पर वार करने चली थी ना तुम। अब मज़ा आया। ही। अब तुम लोग यहीं कैद रहो। इधर मिंटू और उसका एक साथी बाकी जंगलवासियों को ये पूरी घटना बता देते हैं, जिसे सुनकर सभी घबरा जाते हैं। शायद इस चुड़ैल का मुकाबला करना हमारे बस की नहीं है। अब तो उसने कईयों को बंदी भी बना लिया है, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। कोई ना कोई तरीका तो होगा इस चुड़ैल से बचने का। मैंने सुना है अपने जंगल का मुखिया बहुत ही समझदार पंछी हैं। हम सब उनके पास जाकर पूछते हैं, वे कोई ना कोई उपाय हमें अवश्य बताएंगे। ऐसे मिंटू चिड़ा और बाकी सभी पंछी जंगल के मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना बता देते हैं। वो चुड़ैल बेशक ही बहुत शक्तिशाली है, पर उसे मारने का कोई ना कोई तरीका अवश्य होगा। वो उस आईने में रहती है ना, तो बेशक उसकी सारी शक्ति उस आईने में ही होगी। हाँ, मगर हम कल उस आईने को तोड़ने गए थे, पर उसने हमारे पति समेत कईयों को बंदी बना लिया है। अगर हम फिर से उसके पास गए तो वो तो हमें मार ही डालेगी। यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो उन्हें कभी आज़ाद नहीं कर पाएंगे और ना ही तुम सबकी शक्ल ठीक हो पाएगी। पर हमें उसे मारने के लिए समझदारी से काम लेना होगा। मेरे पास एक उपाय है जिसे हम उस चुड़ैल को ख़त्म कर सकते हैं। कैसी उपाय मुखिया जी, आप हमें बताएं। मुखिया उल्लू ने सभी को उपाय बता दिया। सभी ने मुखिया के उपाय पर एकजुट होकर काम करने का निर्णय लिया। उस रात सिम्मी और काजल कोयल पेड़ के पास बड़े आईने के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से बातें करने लगी। अरे यहीं रहती है वो ना चुड़ैल जो सबकी खूबसूरती चुराती है, जिसने मीनल, टुन्नी, मीनू सबकी खूबसूरती चुराई है। हमारी खूबसूरती चुरा कर दिखाए, मुँह ना तोड़ दूँ मैं उसका। आई बड़ी खूबसूरती चुराने वाली की, एक नंबर की डरपोक है। हाँ नहीं तो। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है। आईने से निकलकर चुड़ैल बाहर आ जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुमने मुझे डरपोक कहा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।
मैं तुम्हारी सिर्फ खूबसूरती ही नहीं छीनूंगी, बल्कि तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल गुस्से में उन दोनों पंछियों को मारने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगती है। इधर मिंटू चिड़ा एक बड़े पत्थर के साथ पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा रहता है और जैसे ही चुड़ैल आईने से थोड़ा दूर जाती है, मिंटू चिड़ा उस बड़े पत्थर से आईने को तोड़ देता है और देखते ही देखते चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। आईने में कैद पंछी आज़ाद हो जाते हैं और बाकी पंछियों की शक्ल भी सही हो जाती है।